हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेकराज, जहां हम आप सब कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, साइंस की फील्ड में आ रही नई टेक्नोलॉजीज़ और कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, आप सब ने थर्मस बॉटल यानी कि थर्मस फ्लास्क या फिर फ्लास्क बॉटल्स का यूज़ तो किया ही होगा। बेसिकली आपने सब ने गर्म पानी या फिर ठंडे पानी को पीने के लिए इसका यूज़ किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है थर्मस बॉटल क्या राज क्या है, वो कैसे काम करती है, उसके पीछे की साइंस क्या है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। और दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि थर्मस बॉटल क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो थर्मस बॉटल एक ऐसा कंटेनर या बोतल होती है जिसके अंदर ठंडी चीज़ को ठंडा या फिर गर्म चीज़ को गर्म रखा जा सकता है लंबे समय तक। अगर आप आमतौर पर देखें तो हर किसी के घर में यह बोतल पाई जाती है, बेसिकली टी कॉफ़ी रखने के लिए या फिर गर्म पानी या दूध को रखने के लिए। दोस्तों, जो मेन साइंस होती है थर्मस बॉटल के अंदर या फिर थर्मस बॉटल का जो राज होता है वो बेसिकली वैक्यूम होता है। अब वैक्यूम क्या होता है दोस्तों? वैक्यूम सिंपली क्या होता है, जहाँ पर हवा मौजूद ना हो, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर कोई हवा मौजूद ना हो, इन्वायरमेंट विदाउट एनी एयर। जी हाँ दोस्तों, अब वैक्यूम जैसे कि आप मान लो स्पेस में कोई हवा नहीं होती तो उसे हम वैक्यूम ही कहते हैं। अब वैक्यूम थर्मस बोतल को कैसे मतलब थर्मस बोतल के अंदर कैसे यूज़ होता है गर्म चीज़ को गर्म रखने या ठंडी चीज़ को ठंडा रखने में। अब हम जानते हैं कि हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि एयर की ज़रूरत होती है। और यदि अगर एयर ना हो या फिर हवा ना मौजूद हो तो हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती एक जगह से दूसरी जगह। और हीट बेसिकली होती क्या है, आप सबको पता ही है। दोस्तों, थर्मोस के अंदर बेसिकली थर्माकोल का भी यूज़ किया जाता था पहले वैक्यूम की जगह। वह बेसिकली थर्माकोल के कुछ इनर्शियल या फिर इंटरनल लॉसेस होते हैं, जैसे कि थर्माकोल के अंदर थर्मल लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से ठंडी चीज़ ठंडी और गर्म चीज़ गर्म ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसीलिए वैक्यूम का यूज़ किया जाता है आजकल। अब बेसिकली हीट होती क्या है दोस्तों? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हीट बेसिकली क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो काइनेमेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे बेसिकली हीट कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कैलोरी होती है। हीट बेसिकली 3 तरीके से ट्रांसफ़र हो सकती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले जानते हैं हम कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली क्या होता है, टच से होती है, यानी कि फिज़िकल कांटेक्ट से होती है। जैसे सिंपल उदाहरण आप लीजिए, किसी लोहे को आप गर्म कर रहे हैं आग के अंदर, जब वो आग लोहे से टच हो रही है तब वह लोहा गर्म हो जाता है, तो वह कंडक्शन कहलाता है। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन में बेसिकली जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो लिक्विड या फिर गैस के फॉर्म में होती है। जैसे कि आप घर में हीटर चलाते हैं, जो ठंडी एयर होती है वह क्या होती है, सतह में बैठ जाती है और गर्म हवा पूरी कमरे में फैल के पूरे कमरे को गर्म कर देती है। दोस्तों, अब अगर आप रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में क्या होता है, बेसिकली रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य से निकलती हुई गर्मी जो हम तक पहुंचती है वह इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू ही आती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों कि बोतल को कुछ मतलब बोतल जो बनी है वह कुछ पार्ट्स को मिलाकर बनी है। तो आइए इन पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंटेनर, जो कि इस बोतल को रफ़ एंड टफ़ लुक देता है, ये बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो वह सबसे बाहरी परत होती है, वह कंटेनर होता है। फिर अंदर अगर हम चलें तो आता है ग्लास वॉल्स, यानी कि ग्लास वॉल्स, और अंदर की तरफ उसके अंदर क्या होती है, सिल्वर कोटिंग होती है। अब सिल्वर कोटिंग के वजह से क्या होता है, इसके अंदर जल्दी से जंग नहीं पकड़ सकता। फिर आगे अगर हम बढ़ें दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि बोतल बहुत रफ़ एंड टफ दिखती नहीं बल्कि रफ़ एंड टफ होती भी है। उसका राज क्या होता है, बेसिकली स्प्रिंग, जो कि कहाँ लगी है, ग्लास वॉल्स और बाहर जो कंटेनर होता है उनके बीच में लगी है, जो कि बाहर से आ रहे फोर्स को कम कर देती है या डैम्प कर देती है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि अंदर जो हिस्सा होता है, यानी कि जो ग्लास वॉल्स होता है, उसी के अंदर क्या होता है, बेसिकली वैक्यूम को रखा जाता है। वैक्यूम उसी के अंदर होती है, जो ग्लास वॉल्स होती हैं उसी के बीच में होती है। और वैक्यूम जो ग्लास वॉल्स होता है और जो कंटेनर होता है
वह बेसिकली एक दूसरे से बहुत फिज़िकली टच होते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो फिज़िकल टच होंगे तो ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। हालांकि वैक्यूम है, बट स्टिल भी वैक्यूम के बाद भी थोड़ी बहुत हीट जो ट्रांसफ़र होती है, उस हीट ट्रांसफ़र को रोकने के लिए फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बहुत कम बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक रबर सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से बहुत ही कम कॉन्टैक्ट होता है ग्लास वॉल्स और जो बाहर का कंटेनर होता है उसके बीच में। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। और आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमें क्या और सुधारना चाहिए हमें वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कुछ और नया सीखना चाहते हैं तो हमारे कुछ दोस्तों के चैनल्स हैं, जैसे कि डेव WRTC और स्कूल ऑफ हरियाणा, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आप वहाँ से जाके उनको सब्सक्राइब करें और जितनी ज़्यादा हो सके नॉलेज प्राप्त करें और सरकारी जो फॉर्म्स निकलते हैं उनमें अच्छे मार्क्स से पास हों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।